बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा आनंदपुर नाम का गांव था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन एक व्यापारी धनराज बाकी सबसे अलग था। लालची, चालाक और निर्दयी। उसके पास सोने चांदी की इतनी दौलत थी कि पूरे गांव को कई सालों तक खिलाया जा सकता था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसे था। धनराज अनाज महंगे दामों पर बेचता, गरीबों से ऊंचा ब्याज लेता और जरा सी देर होने पर उनका जमीन छीन लेता। वह झूठ बोलकर तौल में भी चोरी करता। गांव में लोग धीरे धीरे उससे डरने लगे, लेकिन मन ही मन उसकी बुराई करते। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लंबी सफेद दाढ़ी, कमंडल और कांपते हाथों में एक मिट्टी का पुराना घड़ा था। साधु ने कहा, यह घड़ा खास है। यह पाप और पुण्य दोनों को अपने भीतर भर लेता है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन धनराज को मजाक में भी दिलचस्पी हुई। उसने घड़ा साधु से मांगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का साक्षी बनेगा। अच्छे कर्म डालोगे तो आशीर्वाद देगा, बुरे कर्म डालोगे तो एक दिन फटकर तुम्हारा हिसाब कर देगा। धनराज ने बिना सोचे समझे घड़ा ले लिया। दिन गुजरते गए। धनराज ने लूट, झूठ और धोखे से पैसे कमाए। हर बुरा काम घड़े में एक अदृश्य काला धुआं बनकर भरता रहा। धनराज को लगता था, अरे ये तो बस एक साधारण घड़ा है। लेकिन समय के साथ घड़ा भारी और डरावना लगने लगा। रात को उससे अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो, बस करो, अब बस करो। एक तूफानी रात, जब धनराज एक गरीब किसान का खेत हड़पने की योजना बना रहा था, अचानक घड़ा जोर से हिलने लगा। उसके मुंह से काला धुआं और तेज चिंगारियां निकलने लगी। धनराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन घड़े से निकली अग्नि जीहा जैसी लपटों ने उसे जकड़ लिया। धुएं में उसके सारे पाप एक एक करके दिखाई देने लगे। रोते बच्चे, भूखे बूढ़े, ठगे हुए मजदूर। धनराज चीखने लगा, लेकिन कोई नहीं बचा सका। घड़ा फट गया और धनराज उसी में समा गया। अगली सुबह लोग आए तो वहां न धनराज था न घड़ा, बस राख और एक जलता हुआ संदेश पत्थर पर उकेरा था। पाप का घड़ा भरने से पहले ही सुधर जाओ, वरना वह तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। उस दिन के बाद गांव के लोग एक दूसरे के साथ न्याय और दया से पेश आने लगे, क्योंकि सबको पता था कहीं न कहीं उनका भी कोई घड़ा भर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक